जी हमने डिज़ाइन की थोड़ी बात की और डिज़ाइन को देखा कि जब हम प्रॉब्लम स्पेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, प्रॉब्लम स्पेस टू डिज़ाइन स्पेस की भी एक स्लाइड पढ़ी। उसका मतलब ये है कि जब हम प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो टास्क में, तो स्टेप है हमें प्रॉब्लम में जब हम टास्क डिज़ाइन पे फिर मूव करते हैं। तो डिज़ाइन में जब मूव करते हैं तो हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बात करते हैं। जब डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना है, देखना है कि इंटरफेसेस क्या होंगे, लेआउट्स क्या होंगे, मेटाफॉर्स क्या होंगे, कंट्रोलिंग डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये हमें चीज़ें स्टडी करनी चाहिए। फिर हमें लेआउट्स का पता होना चाहिए, फिर हमें मेटाफोर्स का पता होना चाहिए, फिर हमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल का पता होना चाहिए कि क्या बिल्ड करते हैं, क्या अप्रोच है, क्या तरीक़ाकार है, ये सारी चीज़ें। तो आइटरेटिव डिज़ाइन है, डेफिनिटली डिज़ाइन जब हम इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो, लेआउट्स बना रहे हो, तो वो आइटरेटिव डिज़ाइन है। और डिज़ाइन जब आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं तो टीम के साथ भी आप बनते हैं, उसको डिफरेंट आइटरेट कर रहे होते हैं। जब अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं तो उसके साथ भी मल्टीपल आइटरेशन करते हैं। यानी क्लाइंट्स का क्या आइडिया है वो आप पिक करते हैं। जिस तरह प्रोटोटाइपिंग की एक स्टेजेस है, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप अब दुनिया में, मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ऊज पढ़ाया तो मैंने आपको कहा था कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम को डिज़ाइन करने की टेक्निक है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोटाइप। तो जब डिज़ाइन की बारी आती है तो प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, लेआउट स्केचेस बनाए जाते हैं, यूज़र से आइडिया लिया जाता है, सेकंड स्टेज में उसको डिज़ाइन या प्रोटोटाइप बनाया जाता है, थर्ड स्टेज में उसकी एवेल्युएशन की जाती है। तो 3 स्टेजेस में प्रोटोटाइपिंग का जो मॉडल है या डिज़ाइन की जो अप्रोच है वो फॉलो की जाती है। और जो आइटरेशन होती है, फेजेस रिपीट हो जाती हैं, आपका डिज़ाइन इम्प्रूव हो जाता है। तो आइटरेटिव सेशन होता है, आइटरेटिव डिज़ाइनिंग अप्रोच होती है। डिफरेंट स्क्रीन्स को आप जब बनाते हैं, लेआउट स्केचेस को बनाते हैं, जो डिज़ाइन इम्प्रूव करते हैं, जो स्केचेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो डिज़ाइन आपका इम्प्रूव होता है। अब हम आ जाते हैं प्रोटोटाइपिंग। मैंने पढ़ाया हुआ, बट मैं इसको थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर दूँ, समझा सकूँ ये क्या होता है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब, जब आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, जब लेआउट बनाते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आप टूल नहीं यूज़ करेंगे। आप हमेशा जब प्रोटोटाइप बनाते हैं, आप इसको बाय यूजिंग चार्ट्स, बाय यूजिंग स्केचेस, बाय यूजिंग ग्राफिकल, जो स्टूडेंट जब ज्वाइन करें तो वो अपना माइक्स को डिसेबल करें। थैंक यू वेरी मच जी। तो प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी आप अपने जो स्केचेस कर रहे हैं, जो आप इंटरनेट फीचर्स दिखा रहे हैं, लेआउट्स दिखा रहे हैं, डेफिनेटली लो लेवल आप प्रोटोटाइपिंग से शुरू करेंगे और वो आप उसको एनिमेट करके, उसको इंटरैक्ट करके भी यूजर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग की जो टेक्निक की बात अलहदा करूंगा, टाइप्स की अलहदा बात करूँगा। यहाँ पर टाइप्स है, टेक्निक भी बता दूंगा, ठीक है। टेक्निक्स वो नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ भी रही हैं। और प्रोटोटाइपिंग की टाइप्स में इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग है, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग है। और इंक्रीमेंटल का मतलब यही है, विद द पैसिव टाइम, सॉरी, वो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप है। टाइप्स बेशुमार है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आपने प्रोटोटाइपिंग मॉडल पढ़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइपिंग क्या चीज़ है और वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग क्या चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग क्या चीज़ है, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग क्या चीज़ है। एवोल्यूशनरी होता है आपने एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन बना दिया है, विद द पैसिव टाइम जब उसमें कोई चेंज आती है, कोई एडिशनल फीचर आता है, कोई नया डिज़ाइन में चेंज आता है, तो वो एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप कहलाता है। विद द पैसिव टाइम आप डिज़ाइन को एनहांस और इम्प्रूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग है कि जो ही आपने एक साइकिल लगाया, आपने यानी कस्टमर से मीटिंग की, फिर आपने डिज़ाइन, एक लेआउट स्केच बनाया, फिर आपने कस्टमर के साथ उस डिज़ाइन को एवेल्युएट करवाया, एसेस करवाया, उसको टेस्ट करवाया। एवेल्युएशन मीन एसेस, और क्लाइंट से भी हो सकता है और अपनी टीम से हो सकता है, एक्सपर्ट से हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन टेक्निक्स आ जाती हैं डिज़ाइन की, वो भी आप आगे जाके स्लाइड्स में देखेंगे कि एवेल्युएशन जब आपने डिज़ाइन को कराना है तो सिर्फ ये तो नहीं है कि आप अपनी टीम ने जो डिज़ाइन कर लिया उसी को ओके मान लिया और उसी को फिर आप उसके बनाना शुरू कर दिया, प्रोग्रामिंग शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। आप अपने क्लाइंट्स को भी दिखाते हैं, जो यूजर्स हैं जिन इस्तेमाल करना है उनसे राय लेते हैं, फिर एक्सपर्ट से भी राय लेते हैं, जो ग्राफिक्स और लेआउट्स और सिस्टम के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे भी आप खासतौर पे ग्राफिक्स के लोगों से, इंटरफेस के लोगों से, जिनका एक्सपीरियंस होता है कि कैसे कंट्रोल्स है, कैसे लेआउट है, क्या कलर कम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें हम उनसे सजेशन लेते हैं। जी, कुछ स्टूडेंट्स बड़े लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो तमाम लोगों ने उनका नाम भी पढ़ लिया है और शर्म आनी चाहिए कि वो ना लेक्चर लेते हैं
और लेक्चर में लेट भी ज्वाइन आखिरी टाइम में, और एक्टिविटीज़ में भी परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो अभी जिन साहब ने, मोहतरम साहब ने मैंने नखे, बड़े मेरे पुराने डियर स्टूडेंट्स हैं, और आप अक्सर देखते रहते हैं कि बड़े जॉनी ब्रावो स्टाइल में बैठे रहते हैं और बड़े ट्रिप्स पे गाने शाने भी गा रहे होते हैं, जब कोई गाना किसी को ना आ रहा हो उनसे पूछें तो वो गाने भी सुना दें। जी जुनैर साहब, तो थोड़ा सा एहसास करें, अगर टीचर पंक्चुअल है, टीचर रेगुलर है, क्लासेस देता है, अपडेट करता है सारी, तो थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल लेना चाहिए। जी और हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइपिंग क्या है और वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग क्या है, ये सारी जो टाइप्स है और आगे जो टेक्निक्स जो देखेंगे सब आप लोग अप्लाई करते हैं जब डिजाइन में आते हैं। स्केचेस आप लोग से मतलब है जो प्रोफेशन है, हमारे स्टूडेंट तो कुछ कख नहीं करते ना, वो तो बैठते थे यार कोडिंग में कर दे, यार रिपोर्ट कैसे मिल जाए, यार ये सिस्टम की बनी बनाई कोई चीज़ मिल जाए। ओ भाई, खुद जब आप काम करोगे ना, खुद एक्सप्लोर करोगे, खुद हिट एंड ट्रायल करोगे, खुद एफर्ट करोगे, देखो कैसे लर्निंग होती है, कैसे एक्सपीरियंस होता है। जो तुमने डॉक्यूमेंट लिखा है, बस जी सुपरवाइजर इसको पढ़ ले, बस जी सुपरवाइजर गाइड कर ले, आप एक स्टेप भी इधर उधर नहीं जाते। ओ भाई, खुद स्टडी करो, खुद एक्सप्लोर करो। सुपरवाइजर सिर्फ गाइडेंस देता है, वो एक एक चीज, एक एक स्टेप नहीं बता सकता। जो बता दे बड़ी मेहरबानी है उसकी। तो आप लोग इतना, आपको स्टडी करवा के, इतना एक्सपर्ट करवा के, इतनी चीजें करा के किस लिए बनाया होता है? सुपरवाइजर ये तो नहीं होता कि एक एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक गाइडेंस लेके एक एक करे। वो सजेशन, मेजर मेजर चीजें और मेजर मेजर टिप्स और ये चीजें बता रहा होता है। जो इससे ज्यादा बता दे वो उसकी बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइपिंग होती है कि आपने ओवरऑल सिस्टम का एक इंफॉर्मेशन, एक ओवरव्यू देता है। तो शैलो इंफॉर्मेशन, इसने एक लाइन में एक्सप्लेन किया कि शैलो द होल सिस्टम, नॉट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। आप डिटेल नहीं देते, आप हल्का हल्का सा सिस्टम का एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे रहे होते हैं। जो ही आप इनिशियल आइडिया क्लाइंट से डिस्कस शेयर कर रहे होते हैं, थोड़ा सा स्केचेस है, जुबानी कलामी नहीं, पेपर बेस्ड स्केचिंग, और थोड़ा सा आइडिया दे रहे होते हैं। क्लाइंट इसको कहता है कि आप इसको थोड़ा सा इनहांस करें, मुझे थोड़ी सी और डिटेल और इन्फॉर्मेशन दें। फिर आप क्या करते हैं, वर्टिकल प्रोटाइपिंग की जो टाइप है वो आप टाइप अप्लाई करते हैं। और वर्टिकल प्रोटाइपिंग का मतलब है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट के कुछ एक या दो मॉड्यूल्स जो है ना, उनको पूरा डिजाइन करते हैं, उनका लेआउट बनाते हैं और उसको आस्ता आस्ता डेवलप भी करके देते हैं। एक और दो मॉड्यूल हमेशा, क्योंकि प्रोटोटाइप आपने अप्रूव करवाना होता है, क्लाइंट से प्रोटोटाइप अप्रूव कराना होता है। जब तक क्लाइंट प्रोटोटाइप करता, तब तक आप से रहते हैं कि यार आप कैसे लेके चले। तो प्रोटोटाइप हमेशा बनाया जाता है, बनवाया जाता है, बनाया जाता है, अप्रूव करवाया जाता है। आपकी टीम भी, आपकी सॉफ्टवेयर हाउस भी, अगर कोई और भी बिजनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो हमेशा डिज़ाइन को वो डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ, कंपटीटर के साथ, और उनसे फीडबैक लेते हैं ये सारी चीज़ों को। जी, ये फीमेल स्टूडेंट अपना माइक डिसेबल करे। गुलशन तारिक अपना माइक डिसेबल करे। माशाल्लाह। तो थोड़े से वो कहते हैं ना, कोई एथिक्स होते हैं क्लास में लेक्चर सुनने के, लेक्चर प्रेजेंट करने के। अगर मैं भी बैठा हूँ घर में, तो मैं भी अपने सेपरेट रूम में, एनवायरनमेंट में मौजूद हूँ, मैं भी अगर बच्चों के शोर में या अगर चिड़िया घर में जाके बैठ के लेक्चर दूँ, तो आपको कैसा लगेगा कि नॉइज और डिस्टॉर्शन। तो आपको भी आदाब, एथिक्स और तमीज होनी चाहिए कि क्लास में कैसे बिहेव करते हैं। ये देखें, क्लास में बैठे हुए हैं और इन्होंने ऑन किया है और वो लेक्चर सुनने में बाहर फेंक दिए। जो स्टूडेंट इस तरह इसके काबिल नहीं होते, उठा के उनको बाहर फेंक दे, रिमूव कर दिया। उसका आसान तरीका ये है कि ज्वाइन करके बैठ जाओ, लेक्चर सुनो ना, अपना खाना पूरी करो, खाना पीना करो, ये करो। तो ये बड़ी अच्छी तरीका है, ये बड़ी अच्छी एक टेक्निक है कि एंड में देखें मैं आप कैसे इस तरह वेरीफाई भी करता हूँ थोड़ा सा एक और तरीके से। तो वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग क्या होती है कि आप एक या दो मॉड्यूल सिर्फ डिजाइन नहीं करते, उस डिजाइन को जब आप अप्रूव करवाते हैं, लेआउट को अप्रूव कराते हैं, तो उसको डेवलप भी करते हैं, उसके इंटरफेस भी बनाते हैं, उसको कोड भी करके थोड़ा सा उनको थोड़ा सा दिखाते हैं कि ऐसे लेआउट है, ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसी चीजें होंगी। तो वर्टिकल प्रोटोटाइपिंग ये चीज होती है। फिर प्रोटोटाइपिंग में टाइप्स के अलावा टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स को आप यूज करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स में स्टोरी बोर्डिंग टेक्निक है, सिनेरियो है, स्केचेस है। डिफरेंट टेक्निक्स आप प्रोटोटाइप बनाते हुए, बाजू का स्टोरी बोर्डिंग यानी जो स्क्रीनशॉट्स हैं, या आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा टीवी में प्रोग्राम्स आ जाते थे पहले,
वो सेसेमी स्ट्रीट आ जाती है जिसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं, या कमांडर सेफ गार्ड, ये तो थोड़ा डायनेमिकली उन्होंने बड़ा अच्छे 3D स्टूडियो मैक्स या माया टूल को यूज करके किया। अगर आप एक ग्राफिकल कैरेक्टर या कार्डबोर्ड या एक उन चीजों को लेके चले और उनको इंटरेक्ट करें, उनके पीछे वॉइस प्ले करें, या जो आपके पास ग्राफिकल स्क्रीन्स आ रही हैं उसको एनिमेट करके इंटरेक्ट करके थोड़ा यूजर को प्रेजेंट करें, तो वो भी एक स्टोरी बोर्डिंग टेक्निक होती है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं है कि आप टूल यूज करें, यू डोंट नीड टू गो टुवर्ड्स कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सब, आप उसको प्ले कार्ड, चार्ट, सिंपल कुछ एक्सेसरीज को यूज करके भी आप ये स्टोरी बोर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। फिर सिनेरियो है, सिनेरियो इज जस्ट लाइक एक्सप्लेनिंग each and every step in descriptive format। आप उसको स्टेप बाय स्टेप टास्क को कैसे एक यूजर परफॉर्म करेगा, उसका सिनेरियो एक लिख के एक्सप्लेन करके उस टास्क को विजुअली दिखा के उसको एक्सप्लेन करके सिनेरियो बेस में भी कर सकते हैं। तो स्केचेस को स्केचेस और ये जो स्केचेस को इन्हांस करके जो टेक्निक है, फॉर एग्जांपल स्टोरी बोर्ड फॉर्मेट में ये बड़ी ज्यादातर यूज की जाती है प्रोटोटाइप बनाने के लिए। क्यों प्रोटोटाइप, व्हाई प्रोटोटाइपिंग? क्योंकि प्रोटोटाइप क्विकली डिजाइन कर लेते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव आइडिया, आप टीम में बैठे हैं और आप कहते हैं यार एक डिजाइन बनाना है, एक स्केच, एक लेआउट बनाना है, हर बंदा अपना एक आइडिया देगा, हर बंदा अपना एक लेआउट शेयर कर सकता है, तो वो टीम के जो लीडर है या मैनेजर है उसमें से वो बेस्ट या उसमें से जो अच्छे फीचर्स हैं या उसको भी नई चीज़ें निकल सकती। जब आप यूजर्स के साथ डिस्कस करते हैं उन माइंड से भी कोई नई चीज़ें, नए पॉइंट में भी कोई आप चीज़ मिस कर गए हो, मे बी आपका डिज़ाइन लेआउट अच्छा हो मगर वो कुछ ऐसे टिप्स या ऐसी चीज़ें बताए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, या वो कोई चीज़ मिस भी कर सकते। तो क्विकली है, फास्टर अप्रोच है डिज़ाइन करने के लिए, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बड़ी अच्छी अप्रोच यूज़ की जाती है और क्विकली प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो जाते हैं। दैट्स वाई प्रोटोटाइप को दुनिया में यूज़ किया जाता है सिस्टम को डिज़ाइन करने या लेआउट के लिए। तो प्रोटोटाइपिंग जो आप देखें कि लो फिडिलिटी लेवल से शुरू करते हैं और हाई फिडिलिटी लेवल तक जाते हैं। लो फिडिलिटी का मतलब है कि आप जिसमें लेस लेवल ऑफ डिटेल शो करें, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। ये नहीं कि आप एक एंड एवरी फॉर्म या लेआउट स्केचेस बनाएं, आप हमेशा जब प्रोटोटाइप आप स्केचेस या एक आइडिया शुरू करते हैं हमेशा लो लेवल ऑफ डिटेल से। लो फिडिलिटी का मतलब होता है लेवल ऑफ डिटेल, आप उसमें इंफॉर्मेशन डिटेल कितनी शो कर रहे हैं। हमेशा लो लेवल से स्केचेस आप लो फिडिलिटी लेवल ऑफ डिटेल शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा ये स्क्रीन पे भी बताया है कि फॉर्म ऐसे होगा, मेन्यू इस तरफ होंगे, डायलॉग बॉक्सेस ऐसे होंगे। तो लो लेवल ऑफ डिटेल से शुरू करेंगे और आस्ता आस्ता जो जो डिज़ाइन आप इम्प्रूव करेंगे आप हाई फिडिलिटी लेवल ऑफ प्रोटोटाइपिंग आप डिटेल आते हैं। तो आप फिडिलिटी में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल, आपको इस तरह लग रहा है कि आपका जो डिज़ाइन है वो फाइनल प्रोडक्ट ही है और आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई है। तो लो फिडिलिटी लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ स्केचेस आप यूज करते हैं। ये स्टूडेंट्स इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। मैंने रिमूव भी कर दिया है। उनको एहसास होना चाहिए कि लेक्चर चल रहा है, हम ये क्या कर रहे हैं। और इस लेक्चर के बाद मैं CR नुमान सत्ती से बात करूँगा और इन स्टूडेंट तक मेरा मैसेज कन्वे करूँगा। मैं थोड़ा सा ख्याल करें, शर्म एहसास करें। मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स जो हैं अब ये जान के मस्ती ना करें और इस तरह का ख्याल करें। ये ना हो कि मुझे जो है वो स्टूडेंट्स को जो है ना बैन करना पड़ जाए और रिमूव करना चाहिए। मैंने नाम नोट कर लिए और नाम आपको भी हूँ। उमैर एक लड़का है, ठीक है, और ये पहले भी इसने इस तरह की हरकत की है और इसको मैंने अभी रिमूव भी कर दिया ग्रुप से और आगे भी मैं इसको रिमूव करूँगा जब तक ये सॉरी एक्सक्यूज़ नहीं करेगा। अली हैदर कभी ऐसे करता नहीं है, उससे वो हो जाता है बाज़ का साउंड, मगर इनको तो लो फिडिलिटी लेवल में सिंपल आप स्केचेस बनाते हैं, उसको क्लाइंट से अपने यूज़र से वैल्यूएट कराते हैं, फिर आइटरेट का मतलब फिर वो आ जाता है। आप उनसे दोबारा डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर डिज़ाइन को स्केचेस को इम्प्रूव करते हैं और फिर एवेल्यूएट का मतलब है कि उसको असेस करवाते हैं, उसमें जो कमी बेशी रह गई है वो उसको आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप नोट कर रहे होते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू के बाद में देख सकें कैसे होता है। लो फिडिलिटी लेवल के लिए आप देखें स्केचेस, वाइट पेपर, टेप, ग्लू, चार्ट, मार्कर, ट्रांसपेरेंसी, सीजर, ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जिसको जो हर बंदे के पास हो सकती हैं।
आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं और एक प्रोटोटाइप बना सकते हैं। छोटी सी डेडलाइन देते हैं, क्लाइंट के आइडिया शेयर करते हैं। और ये देखें, ये जो आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है, ये लो फिडिलिटी की नहीं है, ये हाई फिडिलिटी की है। जो आप डिज़ाइन इम्प्रूव करते हैं, ये आप देखें कि इसमें प्रॉपरली, ये देखें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं कि प्रॉपरली फॉर्म, लेआउट, मेन्यूज, कंट्रोल, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें बनी है। ये देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये बता रहा है कि अगर रॉन्ग होगा तो इस तरह मैसेज आएगा। ये क्लिक वैसे तो कर रहा है कि यहाँ पर क्लिक होगा तो ये लिंक खुलेगा, ये फॉर्म खुलेगा। ये प्रॉपर डिटेल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो शो कर रहा है कि प्रॉपरली कैसे फॉर्म्स हैं, कैसे मेन्यूज हैं, किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा मेन्यू खुलेगा, कौन स्क्रीन खुलेगा, किस तरह डाटा डालना है। तो ये कंप्लीट एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट मॉडल है जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट की एक शेप दे रहा है और लुक लाइक अ फाइनल प्रोडक्ट भी आपके सामने नजर आ रही है। फिर आप आस्ता आस्ता क्या करते हैं, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं, वैल्यूएट करवाते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ तक लेक्चर को एंड करते हैं। डेफिनेटली क्लास का टाइम खत्म हो गया है और 4:30 भी हो गए। इंशाल्लाह यहाँ से हम लेक्चर को करेंगे। थोड़ी सी स्लाइड है कि वैल्यूएशन कैसे होती है, रिजल्ट्स को कैसे करते हैं, कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी ये सिलसिला जारी। और ये देखें, ये कंडक्टिंग द टेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। जब आप अपने डिज़ाइन को एवेल्युएट करवा रहे होते हैं तो आपकी टीम में डिफरेंट, ये 4 तरह के टेस्टर मौजूद होते हैं। ये स्लाइड में वैसे ही शेयर कर रहा हूँ एक फ्लेवर डालने के लिए, मगर नेक्स्ट टाइम यहीं से शुरू करेंगे। कुछ आपके पास लोग होते हैं फैसिलिटेटर, ठीक है, जो यूजर से डाटा ले रहे हैं, उनको फॉर्म फिल करवा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट। कुछ लोग होते हैं ग्रीटर, ठीक है। और ग्रीटर जो होते हैं ना, वो जिस तरह खुश करने वाली आवाम नहीं होती ग्रुप में, कि जो कुछ काम करने वाले ना हो वो रोला शोला डालें, रोला रप्पा डालें, माहौल को एंजॉय करके रखें। ये जिस तरह क्लास में भी ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पसौड़ी डालते हैं, जिस तरह ग्रुप में भी जिस तरह लोगों ने हरकतें की हैं, जो जिस तरह माइक डिसेबल मैंने कहा था करें और कई लोगों ने जान के किए, और उनको देखे मैं अगले लेक्चर्स बैन करूंगा और मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा कि ये नेक्स्ट क्लास के लिए मेरी बैन है, जब तक वो एक्सक्यूज नहीं करेगा। नाम मैं उसका शेयर कर देता हूँ, मोहम्मद उमैर है। और इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि जो जब ये आप हरकत करते हैं तो वो सामने स्क्रीन पे विजिबल हो जाता है और मैं इसको जाके स्क्रीन पे देख भी लेता हूँ कि किसने किया। तो पेशेंस को टेस्ट ना किया करें, ठीक है। तो फैसिलिटेटर होते हैं, ग्रीटर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, जो बैठ के एक्सप्रेशन नोट कर रहे होते हैं ऑडियंस के, जो जो उनका फीडबैक होता है वो नोट कर रहा होता है। और एक होता है जो कंप्यूटर या डिज़ाइनर जो प्रेजेंट कर रहा है स्लाइड्स को, उस स्क्रीनशॉट्स को, उस प्रोटोटाइप को, या अगर आपने टूल बेस कोई आपने अच्छे तरीके से एक स्क्रीनशॉट्स को एनिमेट करके रखा तो उसको वो इंटरेक्ट करके नेविगेट करके चला रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास टीम में मेंबर्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। अगर एक ही बंदा प्रेजेंट भी करे और वो जो उसको सुपरवाइजर जो है उसको वो कुछ पॉइंट आउट कराए, तो जो दूसरा ग्रुप मेंबर है वो मक्खियां मारने के लिए नहीं रखा होता, वो नोट करने के लिए होता है। या आपका जहन चल रहा हो कि जो आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पोजल की या डेमो की या इनिशियल डेमोस्ट्रेशन की, जो आपके एवेल्युएटर हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, जो आपको सजेशन दे रहे होते हैं, तो वो आप माइंड में नोट किया करें। आप प्रेजेंटेशन छोड़ के वो रजिस्टर पेन तो नहीं डाल सकते, मगर आपका मेमोरी और आपका हाफजा, आपका दिमाग इतना होना चाहिए कि आप एक्सप्रेशन को, जेस्चर्स को, उनके सजेशंस को नोट किया करें। तो ये यहाँ से इंशाल्लाह हम दोबारा स्लाइड करेंगे। ये जो कंडक्टिंग द टेस्ट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, या इसमें इतने इंपॉर्टेंट सजेशन टिप्स हैं, ये आपकी सोच है। तो क्योंकि एक मेंबर प्रेजेंट कर रहा है, एक मेंबर फैसिलिटेशन पे लगा हुआ है, एक मेंबर ग्रीट करने पे लगा, और एक मेंबर ऑब्जर्व कर रहा है कि किस स्लाइड पे यूजर ने क्या जेस्चर भी क्या देते हैं, एक्सप्रेशन भी नोट कर रहा होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर हम लेक्चर एंड करते हैं, और अप्रोक्सीमेटली ये लेक्चर भी 60-70 मिनट्स के हमने लेक्चर लिया होगा, और कोई और एक्टिविटी भी की है। तो यहाँ पर हम लेक्चर जनरेट करते हैं और आपके साथ लेक्चर जो शेयर करने वाले हैं वो लेक्चर शेयर भी कर दिया करेंगे। पढ़ के आया करें नेक्स्ट टाइम जो है ना, अब ये स्लाइड्स पढ़ा करें, आगे जो स्लाइड्स हैं क्या चीज़ चल रही है, क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, आगे क्या स्लाइड्स है, ये वीडियो लेक्चर लाजमी लिया करें और अगली लेक्चर स्लाइड देखा करें। तैयार होके आया करें, पढ़ के आया करें टीचर क्या पढ़ा रहा है। टीचर यहाँ पर वेलिया नहीं बैठ के दे रहा होता, आपको गाइड समझाने के लिए हो रहा होता। तो जो स्टूडेंट्स सिर्फ जस्ट 5-10 मिनट के लिए ज्वाइन करते हैं, वो ठीक है, वो देखे अब उनको खुद पेनलाइज्ड होंगे जब वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाए, जब उनके एक एक दो दो नंबर आ रहे हैं असाइनमेंट्स में, क्विजेज में, चीज़ों में, तो वो खुद इन चीज़ों को करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल को डिस्कस किया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की। मैं आपको इस अपकमिंग कल तक कोई टास्क भी दे सकता हूँ कि आप इसका एक डिज़ाइन जनरेट करें।
तो वो आप बिल्कुल आपको टास्क मिलेगी और वो डेफिनेटली रिलेटेड टू दैट टॉपिक है, एक आइडिया है। फॉर एग्जांपल मैं भी शेयर कर देता हूँ, वो आपको डेफिनेटली मैं रिटर्न में LMS पे आपके ग्रुप पे टास्क शेयर कर दूंगा, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आप उस पर एक डिज़ाइन, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल और उसके ऑप्शंस, उसके कंट्रोल, उसका लेआउट, वो सारी चीज़ें आप एक शो करेंगे। वो आप उसको पेपर में स्केच बना सकते हैं, पेपर में रफ जब बना लें उसको नीट करके वर्ड में ड्राइंग टूल को यूज़ करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके साथ उसको इंस्ट्रक्शन के साथ दिखा भी सकते हैं। आपने एक कॉफ़ी मशीन डिज़ाइन करनी है, ठीक है, ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन जो है ना, ऑटोमेटिक कॉफी मशीन ये नहीं है कि जो कॉफी मशीन घर में पड़ी है वो डिजाइन कर दे 0 नंबर मिलेंगे। कॉफी मशीन आपने इंटरफेस लेआउट के हवाले से डिजाइन करनी है कि यूजर कैसे कॉफी मशीन में पैसे कहाँ से डालेगा, सिलेक्ट कैसे करेगा, लेआउट कैसे होगा, कॉफी कहाँ से निकलेगी, ये सारा एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी है। ये देखें पाकिस्तान में इस तरह की चीजें कम है। एक कॉफी मशीन जो कॉफी बनाने वाली थी वो तो है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसी ऐसी मशीन जो किसी एक एप्लीकेशन इंटरफेस लेआउट के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ पर यूजर वो इंटीग्रेट हुई हुई है, एम्बेडेड हुई हुई है किसी जगह पर, जहाँ पर आप मर्जी से अपनी कॉफ़ी को सिलेक्ट कर सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें कि कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या लेवल होता है। तो आपने उस पूरा एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल, उसका एक लेआउट डिज़ाइन करना है कि क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या सेक्शन है, और यूज़र कैसे कैसे, वो मैं आपको असाइनमेंट भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे कैसे सेक्शन, कैसे कैसे स्टेप वाइज उसको करेगा और वो कैसे कैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, डेफिनेटली पेमेंट का होता है, कॉफ़ी कहाँ से निकलती है, उसके मेन्यू सिलेक्शन होती है कि कॉफ़ी में शुगर है, मिल्क लेवल है, कॉफ़ी के जो कॉफ़ी की जो टाइप होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, आप हार्ड, ब्लैक कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, बेशुमार। तो उसका लेआउट कैसे है, उसमें ऑप्शंस कैसे होंगे, स्टेप वाइज आप बताएंगे, उसको इंडेक्सिंग वाइज बताएंगे कि कहाँ कहाँ है, उसको आप उसको एक डिज़ाइन बनाएंगे, नीचे उसको उन स्टेप्स को आप ब्रीफ कर सकते हैं कि पहले क्या करेगा फिर क्या करेगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मज़े की छोटी सी एक टास्क है, और क्रिएटिव से टास्क है। आपका डिज़ाइन किसी से कॉपी नहीं होना चाहिए, नेट से नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ाते हुए इतनी उम्र होगी है कि मुझे सब नेट से भी जो चीज़ें हैं या जो चीज़ शो करते हैं वो पता लग जाता है। अब अपने माइंड में, ये ग्रुप टास्क नहीं, ये इंडिविजुअल टास्क है। आप किसी के साथ शेयर ना करें, अपना एक डिज़ाइन, अपना एक लेआउट, अपना एक तखय्युर, अपना एक सोच जो है उसको एक रिप्रेजेंट करें। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है। मैंने ब्रीफ भी कर दी, एग्जाम्पल भी, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया ना, कि एक्सप्लेनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद ऑटोमेटिकली ये सोचना करना चाहिए था, बट आपकी गाइडेंस के लिए कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो आखिर स्टूडेंट होता है। तो हालांकि ये असाइनमेंट है, बट मैंने उसको ब्रीफ किया कि आपने एक ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन डिज़ाइन करनी है, उसका इंटरफेस, उसका लेआउट, उसकी इंटरेक्शन और उसका लेआउट स्टाइल कैसे होगा, उसको यूज़र इंटरेक्ट कैसे करेगा, किस तरह स्टेप बाय स्टेप करेगा, और उसका उसका आपने डिटेल नीचे उसकी स्टेप वाइज उसको डिज़ाइन के बाद नीचे डिज़ाइन के साथ साथ आप एरो से आप उसको बता सकते हैं कि ये सेक्शन कौन कौन सा है और इसका मतलब क्या है, और नीचे उन स्टेप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडेक्सिंग वाइज कि कैसे कैसे होगा। तो मैंने आपको आइडिया भी समझा दिया। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है जो पूरे नेक्स्ट वीक आप जब पहली क्लास में आप ज्वाइन करके आएंगे मंडे वाले दिन, आपकी 12:30 क्लास होती है, तो 12 बजे डेडलाइन है। अब ये नहीं कि 12 बजे डेडलाइन है तो 11:58 पे आप उसको डेफिनेटली आपने उसका लेआउट बनाया होगा, वर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाया होगा, उसको वर्ड की पिक्चर में आप पिक्चर और उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो आप शो कर रहे होंगे। आपके पास पूरा हफ्ता है, 6 दिन है आपके पास, तो आप आराम से कल परसों तरसों जब मर्जी सबमिट कराएं। तो काइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, आपको पता है कॉपी, और ना किसी को शेयर करें। काइंडली कोई असाइनमेंट किसी को शेयर ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ग्रुप मेंबर भी है। तो मेरी एवेल्युएशन बड़ी सख्त होगी और होती भी, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये काइंडली जो है, ये एक छोटी सी टास्क है। तो ये देखिए, जब इस तरह की छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई, मैं नेक्स्ट टाइम कोई टास्क देता हूँ, कोई क्रिएटिव टास्क देता हूँ या पेपर में कोई चीज़ देता हूँ, तो आपकी जब प्रैक्टिस हुई होगी तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ पर मैं लेक्चर एंड करता हूँ, जनरेट करता हूँ, और ये लेक्चर आपके साथ ग्रुप पे